हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी स्टोरी। आज की इस कहानी का नाम है पेटू राम। यह एक फ़नी स्टोरी है। अगर आपको फ़नी स्टोरी, हिंदी फ़नी कहानी, मज़ेदार कहानियाँ आदि सुनने का शौक़ है तो इस मज़ेदार कहानी को ज़रूर सुनिए। तो चलिए हम आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। माधोपुर नाम के गांव में गेदा नाम का एक मोटा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। गेदा को खाने का खूब शौक था। वो एक समय में 100 आदमियों का खाना आराम से खा जाता था। इसीलिए उसके घर में कोई नौकर नहीं टिकता था। पत्नी, सुनो जी, मुझे मायके जाना है। मेरे चचेरे भाई के बेटे के तीसरे बच्चे का मुंडन है। गेदा, ना ना, कभी ना। तुम्हारे मायके तो कभी नहीं जाना है। याद है पिछली बार तुम्हारे घर के बच्चों ने मेरा कितना मजाक बनाया था। वो शरारती बच्चे बहुत ख़तरनाक हैं। पत्नी, हाँ तो कितनी बार कहा है अपना वज़न कम करो, पर तुम सुनते ही कहाँ हो। खाने में ऐसा हाल है कि कम होने का नाम ही नहीं लेते। जहाँ जाना होता है आप बाद में पहुँचते हो, आपकी तोंद पहले पहुँच जाती है। गेदा, देखो अब तुम अपना भाषण मत शुरू करो। तुम चली गई तो मेरा खाना पीना कौन देखेगा। अरे नहीं भाग्यवान, अभी तो रोदू भी गांव से नहीं लौटा। पत्नी, हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हें साथ चलने को नहीं कह रही हूँ। मैं बस बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। और जब गांव जा रही हूँ तो सोच रही हूँ कि सब आस पड़ोस और रिश्तेदारों से भी मिल लूँ। कौन सा रोज़ रोज़ जाना होता है, तो 1 महीना लग जाएगा। हाँ। गेदा, क्या 1 महीना? पागल तो नहीं हो गई हो? यहाँ इतने दिन घर बार कौन देखेगा। पत्नी, सुनो, इस बार मैं नहीं रुकने वाली। और शुक्र करो 1 महीना बोल रही हूँ, वरना औरतें तो 6-6 महीने के लिए मायके जाती हैं। मैंने एक नौकर बुला लिया है, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। गेदा, वाह सेठानी, ये की ना बढ़िया सेठानी वाली बात, ये बहुत ठीक किया तुमने। पत्नी, सुनो नौकर आ गया है, उठो वरना मुझे जाने में देर हो जाएगी। गेदा, हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। हरि ओम हरि ओम। अरे वाह, सुबह हो गई लेकिन मुझे किसी ने उठाया नहीं। गेदा, ए सुनो ना, कहाँ मर गए। ए सुनो, सुनता क्यों नहीं बे, इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, बहरे हो क्या, कुछ सुनाई नहीं देता। नौकर, मुझे लगा यहाँ कोई ए नाम का नौकर है, आप उसको बुला रहे हो। गेदा, चुप कर, पहले ये तो बता कि तेरा नाम क्या है। नौकर, मेरा नाम ही है। गेदा, अबे हंस काहे को रहा है, क्या नाम है तेरा, बताता क्यों नहीं। नौकर, मुझा, मेरा नाम मुंजा है। गेदा, हूँ, ये बता 11 बज गए, मुझे अभी तक जगाया क्यों नहीं। मुंजा, मालकिन ने बोला नहीं कि आपको जगाना है तो नहीं जगाया। गेदा, अच्छा, ज़्यादा बातें मत बना, कल से मुझे 9 नहीं, 10:30 नहीं, ठीक 11 बजे उठा दिया कर। मुंजा, 9 बजे उठाने की क्या ज़रूरत है, वो तो जैसे आज उठे हो कल भी उठ जाना। गेदा, अरे मुझे जितना बोला उतना किया कर, 11 बजे उठाना है बस। अब जा चाय ले और अखबार पकड़ाता जा। नौकर, हाँ, मैं सिर हिलाकर अखबार देकर चला गया। गेदा बिस्तर पर बैठे बैठे अखबार पढ़ने लगा। गेदा, अरे गुंजा, इतनी देर हो गई, चाय ना आई, क्या बात हो गई। अरे गुंजा, अरे कहाँ मर गया बे, चाय क्यों नहीं आई अब तक, कब से राह देख रहा हूँ। मुंजा, सेठ जी, पहली बात मेरा नाम जो है मुंजा है, ना कि गुंजा। बेचारी चाय तो आपकी राह देख रही है मालिक, 2 बार ठंडी भी हो गई है। गेदा, अबे तो लाया क्यों नहीं। मुंजा, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, आप बिस्तर से उठकर हाथ मुँह धो लो मालिक। गेदा, मुंजा, मुझे मुंह धोने से पहले चाय पीनी है, चाय पिए बिना मैं बिस्तर से नहीं उठ पाता, समझा, जाके ला। मुंजा, हाँ, मैं सिर हिलाकर भाग गया। गेदा, इतनी तो सुबह सुबह दिमाग हिला दिया। मुंजा, 2 कप चाय ले आ। गेदा, 2 कप चाय क्यों लाया। मुंजा, मुझे लगा आज आपको ज़्यादा परेशानी हो गई तो 1 कप और ले आया। गेदा, परेशानी नहीं बेटा, बहुत परेशानी हो गई, तूने मेरा पूरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया, इतने टाइम में तो मैं दूसरी बार चाय पीता हूँ। चल ऐसा कर, अब 1 कप और
वो वाली भी ले आ। मुंजा गेंदा का मुंह देखने लगा। गेंदा, अरे बहरा है क्या, कोई बात एक बार में सुनाई नहीं देती तुझे? चाय पीकर गेंदा तैयार होकर निकलने लगा। मुंजा टिफिन लेकर आया। गेंदा, देख जच रहा हूँ ना इस कुर्ते में, पूरा सेट दिखता हूँ ना? मुंजा, कुर्ता बढ़िया है पर। गेंदा, पर क्या? मुंजा, आप पर थोड़ा टाइट लग रहा है, पूरा पेट जो फंसा हुआ है। हाँ, सांस कैसे आएगी? गेंदा, कहाँ फंसा हुआ है? अरे सब ठीक तो है। अरे ये तो आजकल का फैशन है, मुझे क्या पता, तू ठहरा नौकर जात। अरे ये क्या, एक ही डब्बा? मैं रोज़ 4 डब्बे लेकर जाता हूँ। चल कोई नहीं, तू नया है तो माफ़ किया। खाना बना के रखिए, मैं दोपहर में आके खा लूँगा। कुछ देर बाद मुंजा, क्या काम है भाई? सब्जी वाला, भैया ऐसा है, मैं यहाँ रोज़ सब्जी देता हूँ, सेठानी बोल के गई कि मुँह के पीछे मैं सब्जी दे आया करूँ। मुंजा, अच्छा दे दो। मुंजा ये सब्जी निकाल कर तोलने के लिए दी। सब्जी वाला, हाँ हाँ, अरे इतनी सब्जी से कुछ नहीं होगा भाई। मुंजा, घर में खाली मालिक ही तो हैं, इतनी सब्जी बहुत है। सब्जी वाला, भैया मैं रोज़ इतनी सारी सब्जी देता हूँ समझे। मुंजा, इतनी सारी, इसमें तो 100 आदमी पेट भर के खा लेंगे। सब्जी वाला, हूँ तब भी सेठानी काहे कि रोज़ सब्जी कम पड़े, अब सोच लो तुम। सुनकर मुंजा को चक्कर आ गया। सब्जी वाले ने उसे पकड़ा। सब्जी वाला, ए नए नए आए हो, सब समझ जाओगे, ई लो, ये सब सब्जी रखो और पकाओ। मुंजा, आदमी जात की हाथी, गजराज भी इतना नहीं खाता जितना कि ये, एक बार में 3 कप चाय पी गया। बड़ा वाला डिब्बा भर के खाना बना के दिया, अब फिर इतना बनाना पड़ेगा, तभी कोई नौकर नहीं टिकता भैया यहाँ। मुंजा ने रसोई में बड़े बड़े पतीलों में खाना बनाया। मुंजा, हे प्रभु, इतना खाना तो किसी बारात में पकता है। तभी बाहर से गेंदा की आवाज़ आई। गेंदा, मुंजा, ओ मुंजा, खाना ले आ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुंजा, ये क्या, 1 घंटे में ही आ गए? मुंजा, अभी अभी लाया सेठ जी। गेंदा, रसोई से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चलो मैं ही चलकर देखता हूँ कि खाने में क्या बना है। गेंदा, मुंजा, अरे वो मुंजा, मुझे निकाल, मैं फंस गया रे। मुंजा, अरे ये मोटे का पेट तो दरवाजे में फंस गया, अब क्या करूँ, कैसे निकालूँ उस हाथी को? गेंदा, अरे अरे देख क्या रहा है, कुछ कर, अरे जान निकल रही है। अरे ये क्या कर रहा है मुंजा, ठहर तू, मुझे यहाँ से निकाल दे, बताता हूँ तुझे। मुंजा, दबेगा नहीं तो आपका पेट कैसे बाहर निकलेगा? अब मैं कुछ नहीं करता, आप खुद ही कर लो। गेंदा, हे प्रभु, ये कौन सी मुसीबत में फंस गया? अच्छा ऐसा कर, कोई और उपाय सोच, इसमें तो बहुत दुख हो रहा है। मुंजा ने कुछ सोचकर जोर से एक घूंसा गेंदा के पेट में मारा। गेंदा का पेट गोल गोल हिला और वो पीछे की तरफ गिर गया। गेंदा, अरे मर गया रे, कोई बचाओ। मुंजा, मालिक बाहर निकल गए, मालिक बाहर निकल गए। गेंदा, अरे अब उठा तो सही। मुंजा ने गेंदा को उठाया। गेंदा, बच गया बच गया। मुंजा, आप आराम से बैठो, मैं खाना लाता हूँ। गेंदा, ये क्या बकवास सब्जी बनाई है, बैगन इसमें नमक कितना पड़ा है और इस भिंडी को इतना क्यों चला दिया? अरे पालक कड़वा क्यों है? दही दही कहाँ है? मुंजा, अभी अभी लाया। गेंदा, सुन, दही आलू और पनीर के बिना मैं खाना नहीं खाता, जा जल्दी से ले आ। सुन, थोड़ी पूरियाँ भी लेते आना। गेंदा जल्दी से जितना खाना लगा था सब ला गया। गेंदा, मुंजा, अरे ओ मुंजा, कहाँ मर गया, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुंजा ने खाना खाकर रखा। गेंदा को खाने पर टूटता देख वो आंखें बड़ी करके देखने लगा। गेंदा, अरे ऐसा क्यों देख रहा है, नज़र लगाएगा क्या? चल अचार और पापड़ ले आ। सुन, आज भूख ज़्यादा लग रही है तो ऐसा कर, 50 रोटी, 100 पूरी और 4-5 सब्जी और बना दे। मुंजा हाँ में सिर हिलाकर चला गया। उसके बाद मुंजा बना कर देता गया और गेंदा खाता गया। आखिर में मुंजा थक हार कर रसोई में बैठ गया। मुंजा, अरे इस मोटे ने तो जान ही निकाल दी। मैं तो यहाँ खुशी होकर काम करने आया था कि एक आदमी का काम है, मुझे क्या पता कि ये मोटा अकेला 200 आदमियों के बराबर है। गेंदा, मुंजा मुंजा मुंजा, मालिक अब क्या लाऊं, सब राशन खत्म हो गया है। गेंदा, अरे मीठा ले आ। मुंजा पतीले में खीर लेकर गया। गेंदा, अरे ये क्या, बस इतनी सी खीर, इसमें मेरा क्या होगा? ऐसा कर, हलवाई की दुकान से 5 किलो जलेबी और रबड़ी ले आ। मुंजा, मालिक रुपया? गेंदा, रुपया? हाँ, हलवाई अपना आदमी है, रुपया नहीं मांगेगा, उसको बोलना गेंदा के हिसाब में लिख लेना। मुंजा सिर हिलाकर चला गया। हलवाई की दुकान पर मुंजा, भैया 5 किलो जलेबी और रबड़ी दे दो। हलवाई,
भैया घर में कोई दावत है क्या? मुंजा, ना ना मेरा मालिक खुद ही दावत है, मेरा मतलब कि यह सब मेरे मालिक को खाना है। हलवाई, अच्छा अच्छा, तो तुम गेंदा के यहाँ से आए हो, मैं सोच ही रहा था कि आज उसके यहाँ से कोई आया क्यों नहीं। ये लो 5 किलो जलेबी और रबड़ी मोतीचूर के लड्डू, उसको कहना आज बेसन के ख़त्म हो गए हैं। मुंजा, पर लड्डू नहीं लेने। हलवाई, लेकर जाओ भैया, तुम नए लगते हो, पर लगता तो ये रोज़ का काम है, नहीं ले गए तो आधे घंटे में दोबारा आना पड़ेगा। मुंजा, अच्छा अच्छा ठीक है। घर में गेंदा सब खा गया, फिर पेड़ पर हाथ फेर कर अंगड़ाई लेते हुए जाकर अपने कमरे में सो गया। गेंदा, हाय अब बहुत नींद आ रही है। मुंजा घर का काम करते हुए गेंदा के कमरे से बाहर निकला। मुंजा, इतनी ज़ोर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसने कमरे में जाकर देखा, गेंदा ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा था। मुंजा, रे बाबा रे, आदमी है कि राक्षस, इतना ज़ोर से खर्राटे ले रहा है भैया। तभी उसकी नज़र गेंदा के पेट पर पड़ी। खर्राटों के साथ उसका पेट ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। मुंजा ने पास जाकर अपनी एक उंगली गेंदा के पेट में डाली तो वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। मुंजा खुश होकर ताली बजाने लगा। उसने फिर से उंगली गेंदा के पेट में डाली तो वो फिर ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। मुंजा फिर से खुश होकर ताली बजाने लगा। तभी गेंदा ने आंखें खोली। गेंदा, कौन है बे? मुंजा घबराकर गेंदा के पलंग के नीचे घुस गया। गेंदा, अरे कोई नहीं है। गेंदा ने उठकर अलमारी खोली और सुपारी निकालकर खाई और फिर से अपने पलंग पर जैसे ही सोने के लिए बैठा टूट गया और गेंदा मुंजा पर गिर गया। मुंजा, अबे मोटे हटना। गेंदा, भूत भूत भूत, ये कहता हुआ उठने की कोशिश करता है और फिर मुंजा पर बैठ जाता है। मुंजा, ए बचाओ, भूत भूत भूत, गिरता पड़ता हुआ बाहर जाता है और तभी उसकी पत्नी आ गई। पत्नी, अरे क्यों ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो? गेंदा, भूत, कमरे में भूत। पत्नी, आपके जैसे भूत के रहते किसी और भूत की हिम्मत है जो इधर घर में आ जाए? गेंदा, डर से मेरी जान निकल रही है और तुम वापस कैसे आ गई? पत्नी, रास्ते में ना बाजार में चूड़ियाँ और साड़ियों की सेल लगी थी तो वहाँ चली गई, बस इस चक्कर में ट्रेन निकल गई। तभी मुंजा कमर पकड़कर टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ रोते हुए आया। पत्नी, ए मुंजा, ई का हाल बना रखा है? मुंजा, आ हाय मार डाला रे, हाय मार डाला। पत्नी, का हुआ, कुछ बोलो तो। मुंजा हाथ जोड़े और रोते हुए वहाँ से भाग गया। गेंदा, मैंने कुछ नहीं किया। गेंदा ने जोर जोर से डकार ली। गेंदा, आहा, आज ससुरी डकार नहीं आ रही थी, अब जाकर संतुष्टि मिली। पत्नी अपना हाथ सिर पर रखकर बैठ गई। तो दोस्तों, ये फ़नी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।